देश में मानसून की दस्तक के बाद बारिश ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। मूसलाधार बारिश से कई पुल ढह गए तो कई लोगों की जिंदगियां पानी में समा गई। राज्य की कई नदियों के साथ अब जालौन की यमुना नदी भी अपने खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है। नदी का इतना तेज बहाव देखकर ये अंदाजा लगा पाना मुश्किल है कि आखिर प्रकृति कब अपना रौद्र रूप दिखा दे। आपको बता दें कि जिले से होकर गुजरने वाली यमुना, बेतवा व चंबल का जलस्तर बढ़ गया है। कालपी से होकर गुजरने वाली यमुना नदी अब खतरे के निशान से 108 मीटर से 4 मीटर ऊपर बह रही है। कहाँ के निवासी हैं? जगम्बनपुर। आपके गांव में नदियों की क्या स्थिति है? नदियाँ बाढ़ पे हैं अभी हमारे यहाँ, बहुत ज़्यादा जलस्तर बढ़ा है पानी का। और जो है तो आसपास के गांवों में जो है बड़ी तकलीफ है लोगों को, जैसे कंजोसा है, जुईका है, इन गांवों में जो है पानी का जलस्तर ज़्यादा बढ़ा हुआ है और लोगों को जो काफ़ी तकलीफ हो रही है। अभी जो है प्रशासन की तरफ से कोई जो है मदद तो मिली नहीं है हम लोगों को और जो है दिक्कत ज़्यादा है। कुछ संपर्क मार्ग भी टूट गए हैं क्या? हाँ, संपर्क मार्ग जैसे बिटौरा वाला है, हमारे यहाँ से जो है जगम्बनपुर से बाबा साहब मंदिर पे जाने वाला जो मंदिर है, वहाँ जो है दो रास्तों से जाया जाता है, एक बिटौरा होके एक कंजोसा होके। कंजोसा होके जाने वाला मार्ग बंद हो गया था परसों और बिटौरा वाला कल बंद हो गया। अभी आप जिस मार्ग से आए हैं वो वाला मार्ग कौन सा था? ये जुईका वाला पुल है, यहाँ से औरैया जाया जाता है। ये टूट गया है कि अभी बस? टूटा तो नहीं है लेकिन बंद पड़ा है पानी का जलस्तर बढ़ने के कारण। और जो है प्रशासन द्वारा कुछ राहत कार्य किया जा रहा है यहाँ पे? अभी तो कोई मदद नहीं है प्रशासन द्वारा। यमुना के प्रकोप से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और गांव के कई लोग पलायन कर गए हैं। कई राज्यों में नदियों का जलस्तर बढ़ा, जिसके बाद से जालौन से होकर गुजरने वाली नदियों का जलस्तर भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में डीएम प्रियंका निरंजन लगातार दौरा कर रही हैं और बाढ़ से किसी प्रकार की कोई जनहानि ना हो, इसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है। मैम, आप जिले के जल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है, क्या पाया है और क्या दिशा निर्देश दिए? देखिए, जनपद में 3 नदियां प्रमुख रूप से हैं, चंबल, बेतवा और यमुना। वर्तमान में चंबल का जलस्तर बढ़ रहा है और यहाँ जो स्थानीय नदियां हैं भूज और सिंध, उनमें भी जलस्तर बढ़ने की वजह से माधोगढ़ क्षेत्र में काफ़ी गांव जो है उनका संपर्क टूट गया है। लगभग 20 गाँव का संपर्क टूट गया है और इनंडेटेड हो गए हैं। तो ऐसे में लोगों को सुरक्षित ऊपर के स्थानों तक पहुँचाया गया है और उन्हें ड्राई राशन और अन्य सामग्री जो आवश्यक है वो प्रदान की जा रही है। SDRF की एक टीम आ गई है, 2 मोटर बोट लगी हुई है। किसी को आवश्यकता पड़ने पर कंट्रोल रूम में वो फ़ोन भी कर सकता है। खतरे के निशान से कितने ऊपर चल रही है नदी? देखिए, जो हाईएस्ट फ्लड लेवल था, हमें अभी अलर्ट जारी किया गया है कि आज शाम तक हाईएस्ट फ्लड लेवल 112 मीटर तक यमुना पहुंच जाएगी। तो इसके लिए लोगों को जो है वो चेतावनी दी जा रही है कि आप लोग सुरक्षित स्थलों पर पहुंच जाएं और अपने ही जगहों पर मत रहें जो इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो लगभग कितने गाँव इससे प्रभावित हुए अभी बाढ़ को देखते हुए? माधोगढ़ विधानसभा में अब तक लगभग 30 गाँव पूरे रूप से प्रभावित है, लेकिन 5-6 गाँव जो है वो बहुत अधिक प्रभावित है। उनके लोगों को हमने जो है वहाँ से ऊंचे स्थलों तक, सुरक्षित स्थलों तक पहुँचा दिया है। सुरक्षा के लिहाज से 30 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। वहीं बाढ़ के खतरे को लेकर ग्रामीण काफी परेशान नजर आ रहे हैं। कहीं 2019 जैसे हालत फिर से न देखने को मिल जाए। बाढ़ से इन गाँवों को काफी नुकसान हो रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बाढ़ की चपेट से कई गांवों के संपर्क मार्ग टूट गए हैं तो कई मकान भी पानी में डूब गए हैं। प्रशासन के द्वारा राहत सामग्री तो दी जा रही है, लेकिन किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। हालांकि प्रशासन सर्वे कराकर मुआवजा तो दिलाती है, लेकिन किसानों की मेहनत इसी बाढ़ के पानी के साथ बह जाती है। जिले के कुल 1155 गाँव में 158 गाँव बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। इसके लिए प्रशासन ने 30 बाढ़ चौकियां बनाई हैं। बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए टीम बनाई गई है। इसके साथ ही SDRF के जवान लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। वहीं प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी खतरे के निशान के पास बह रही है। जलस्तर बढ़ने से आसपास के निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं और लगभग 1500 मकान डूब गए हैं। एक हफ्ते के आसपास से गंगा का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे 1000 के आसपास जो भी मकाने हैं वहाँ पे रहने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। और यहाँ रहने वाले लोगों में ज़्यादा करके विद्यार्थी हैं, जो छात्र यहाँ पे अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आते हैं, तो उन्हें
इसेंशियल सर्विस के लिए और ज़रूरी चीज़ें जैसे कि साग सब्जी ये सब के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और लगभग गांठ भर पानी भर गया है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे विपरीत या फिर अनुकूल ना कहें परिस्थितियों का ऐसी सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण अब यहाँ के बच्चे अपने गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। अब जैसे ही यह स्थिति सामान्य होगी फिर वहाँ गांव से अपने यहाँ पे रूम पे आएंगे तैयारी करने के लिए। पानी काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। पानी का स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लगभग 24 घंटे में काफ़ी दूर तक एरिया कवर कर लिया है। तो रातों रात कई बच्चे भाग गए हैं और उनको ऐसे स्थिति में जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। नाम राहुल सरोज। प्रयागराज में नदियों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है। देखिए, समस्याएं तो बहुत से प्रकार की समस्याएं हैं। जैसे पूरा छोटा बघाड़ा, जैसे जो ये बांध बक्सी बांध के आसपास का क्षेत्र है, वो सब मतलब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। और सलौरी भी हो गया, गोविंदपुर हो गया, राजापुर हो गया, ये सब के जो मतलब जो थोड़ा ढाल वाले एरिया हैं, ये सब मतलब सब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आ गए हैं। और यहाँ पर बच्चों को बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। इस समय बच्चों के बहुत से एग्ज़ाम लगे हुए हैं, तो इस कारण उनको मतलब वो जाने में भी संकोच कर रहे हैं कि जाएंगे तो फिर कैसे उनका एग्ज़ाम मतलब कैसे क्या होगा। तो वही सब मतलब बहुत सी समस्याएं हैं। इस पर सरकार को कुछ करना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि लेना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं लेंगे तो फिर उनका फिर आगे प्रॉब्लम हो जाएगा। यही सब समस्याएं हैं। कितनी समस्याएं पैदा हो रही, पानी बढ़ता जा रहा है, कितने मकान डूबे होंगे? लगभग 1-1.5 हज़ार मकान डूब चुके हैं अभी तक, और अभी डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आने वाले दिनों में और चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यही सब समस्याएं हैं। पानी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हाँ, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो ग्लेशियर हैं, हिमालयन ग्लेशियर हैं हिमालय पर्वत से, तो वहाँ पर ग्लेशियर बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, जो जलवायु परिवर्तन का एक बहुत मुख्य कारण है। इसी कारण वहाँ पर जो बांध बनी हुई हैं, जैसे वहाँ पर जो नदियाँ हैं, वहाँ पर जो भागीरथी नदी है उस पर टेहरी डैम बना हुआ है, तो उस पर भी बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर पड़ रहा है। इसके कारण मतलब वहाँ से पानी रिलीज़ किया जा रहा है, तो उससे भी मतलब जलस्तर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। यही सब कारण। नाम बताइए। अभिषेक सिंह नाम है। जिनमें अधिकांश छात्र हैं और उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा है। पानी तो 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा हो गया है और यहाँ हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ तक कि अब खाने पीने का सामग्री जो है अब बाहर जाके लेने में भी प्रॉब्लम है। तो इस वजह से हम सभी लोग जितने स्टूडेंट हैं यहाँ के, तो अपने घर के लिए प्लान करेंगे और शायद ये 2-4-10 दिन तक स्थिति बनी रहे। उसके बाद हम लोग वहाँ से फिर सोचेंगे कि आके अपने रूम पे यथास्थिति पढ़ाई लिखाई किया जाए। और बढ़ेगा। हाँ, अब यहाँ के लोगों से पूछा गया है, वो लोग बताए हैं कि ये स्थिति ऐसे ही बढ़ती रहेगी और ये 10-15 दिन का IQ है, जिसके हिसाब से यहाँ बढ़ता रहेगा। फिर उसके बाद ये चीज़ें जो हैं समाप्त होगी धीरे धीरे। फिर उसके बाद आप लोग आइएगा तो अच्छे से पढ़ाई करिएगा। सारी समस्याएं हो रही है। समस्या तो इतनी बड़ी है कि मान लीजिए कि पानी में भीग के जाना, पानी में सामान ले जाना, इस प्रकार की बड़ी समस्याएं हम लोग के सामने आ गई हैं, जिससे हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है। अब यहाँ से मान लीजिए आप ही लोग आए होंगे तो देखे होंगे पानी में भीगते हुए घुटने तक पानी है, फिर यहाँ से निकल के जाना, सामान लेके जाना, तो बड़ी समस्या है। इस समस्या से जूझ रहे हैं हम लोग। फिर अब देखेंगे, निकलेंगे अब यहाँ से। नाम बताइए। हमारा नाम पीयूष यादव है। अधिकांश छात्र अपने घरों को लौटने की योजना भी बना रहे हैं। इस चैनल को देखने के लिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।